गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरोवाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज की जो है तीसरी अथ तृतीय कला प्रारंभ, तीसरी कला जो है तीसरा चैप्टर शुरू है। उसका मेन हेडिंग जो है वो है दे तीन का मैं दृष्टा हूँ। दे तीन का मैं दृष्टा हूँ। दे कहते हैं शरीर को। तीन शरीरों का मैं दृष्टा हूँ। एक तो दृष्टा शब्द को पूरा क्लियर करके समझ लें, फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो तीन प्रकार के शरीर है। तीन प्रकार के शरीर में ये जो शरीर है फिजिकल बॉडी है, इसका सभी को ध्यान है। उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो बहुत कम लोग उस पर विचार करते हैं। तीसरा कारण शरीर है। इन तीन शरीरों का अलग अलग इस कला के अंदर, इस अध्याय के अंदर विश्लेषण करेंगे, बताएंगे। तीन शरीर कौन कौन से हैं, कैसे हैं, किस तरह से तीन शरीरों की निर्माण हुआ, कौन सा शरीर किन तत्वों को लेके बना है, कैसे बना है, कैसे उनका मिश्रण हुआ है। जैसे आप मिस्त्री का काम करते हो तो ये तो सभी को पता है भी, ये मकान जो है मिट्टी से ही बना है। ईंट भी मिट्टी से ही बनती है, पत्थर भी मिट्टी का हिस्सा है, सारी सीमेंट भी मिट्टी है, पत्थर को पीस के, पहाड़ को पीस के बनाई जाती है। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इतना जानने के बाद भी उनका अनुपात है। ईंट कैसे बनेगी उसकी भी एक विधि है। कितने पानी कितना मिलेगा, कितनी अग्नि में कितना पकाना होगा, कैसे पकाना होगा, ये उसका भी एक विधि है। फिर मकान बनाने के लिए कितनी सीमेंट, कितनी रेत, मिट्टी, उसमें सीमेंट में फिर रेता मिलाते हैं, फिर उसमें पानी मिलाते हैं। पानी, रेता, सीमेंट तीनों का, तीनों तत्व है। मिट्टी भी तत्व है, पानी भी तत्व है, ठीक है, पत्थर भी तत्व है। इन तीनों का मिश्रण फिर किया जाता है। इनका मिश्रण करके फिर किस तरीके से जिसका जो चीज़ बनानी है वो किस तरीके से बनाना, उसका पूरा नक्शा बना करके और उसी के हिसाब से वो मिश्रण बना करके तैयार करके बनाया जाता है। ये उसकी विधि है। वो विधि को जो जानता है उसी को कारीगर कहते हैं, वही मिस्त्री है। नहीं तो फिर सारे ही जानते हैं। मकान का ज्ञान सभी को ही है, मकान ऐसा है, लेकिन सब कोई बना नहीं लेता हर चीज़, और वो कोई भी चीज़ हो। एक मोबाइल बनाने वाला व्यक्ति क्या करता है, सबको पता क्या लगा है इसमें, प्लास्टिक का खोखा है, थोड़ा बहुत लो लगा दिया। इसमें सोना तो है नहीं, ना चांदी है। सोना चांदी भी, हालांकि वो भी एक मिट्टी का ही धातु है, लेकिन वो इसमें नहीं है। सबको पता है इसके अंदर भी प्लास्टिक है और थोड़ा उसे शुद्ध किया हुआ लोहा है, और उसके अंदर फिर भी अब प्लास्टिक और लोहे को रख दो, निरे पड़ा है। प्लास्टिक और लोहे का कोई 20,000, 50,000, 1,00,000 देता है? कोई नहीं देगा। लेकिन जब इन दो का मिश्रण करके जब इसको पूरे ढांचे को बना देता है, और उसकी कैसे क्या सेटिंग है, कैसे कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी ब्रिक है, जो पॉइंट दिया है वो एक लकीरों की तरह है। अब वो लकीरें से लगाई हुई ऊपर से देखो तो कुछ भी नहीं है वो, लेकिन उनमें बहुत बड़ा विज्ञान है। उस विज्ञान से ही वो पकड़ता है उन चीज़ों को, रेंज को पकड़ेगा, आवाज़ को पकड़ेगा, जो भी क्रियाकलाप होगी उनको सबको पकड़ेगा, वो सब इसी से पकड़ेगा।
अब कोई सीधे कह दे कि लोअर प्लास्टिक है और आपने 20,000 मंगा ली, तो लोअर प्लास्टिक तो बहुत रखा है, आप उन्हें को दे दो, कोई नहीं देगा। लेकिन उसकी जो विधि बनता है, पैसा उसी का है, विधान का। कैसे बना, उसकी जानकारी को जो जानता है वही उसका मैकेनिक है, वो उसका जानकार है, वो उसका ज्ञानी है, उसकी कीमत भी अलग होती है। तो ये शरीर 3 प्रकार के शरीर हैं। उन तीनों प्रकार के शरीर कैसे बने हैं, कैसे तैयार हुए हैं, फिर ये सारा विधान बन करके तैयार हो गया, इसका विश्लेषण करने का उनका अर्थ क्या है उसको बताएंगे। भी हमने इसका अलग अलग बताने का हमारा मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है, क्यों बता रहे हैं। शरीर का वैसे हमें कोई लेना देना नहीं है। मान लो शरीर किस धातु 5 तत्वों को मिला करके बना है, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, और वो अपने अपने काम कर रहे हैं। इस शरीर में अलग अलग पुर्जे हैं, जो भी हार्ट अपना काम कर रहा है, दिल अपना काम कर रहा है, मस्तिष्क अपना काम कर रहा है, हाथ पैर अपना काम कर रहे हैं, आँख देखने का काम कर रही है, इंद्रियां जो भी है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हो रहा है, आँख, कान, जिह्वा, त्वचा, नासिका, इनसे अपने अपने विषयों का ज्ञान हो रहा है। कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म हो रहा है, हाथ चलना, कर्म करना, हाथ पहनना, त्याग, ग्रहण जो भी है, ये सब क्रिया हो रही है। तो ये क्रिया तो चली रही है, इनसे हमें मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि दे 3 का मैं दृष्टा हूं, इन तीनों का मैं दृष्टा हूं। ये क्रिया तो सब चल रही है, शरीर भी सबके चल रहे हैं, काम भी सब हो रहा है, मन भी अपना काम कर रहा है, बुद्धि भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनको हमने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं, समझा नहीं कि ये क्रिया जिनमें हो रही है वो, और जिसके द्वारा हो रही है वो, जिसकी पावर को लेके हो रही है वो, उनमें फर्क है कि एक ही है। जैसे मैं कहा था मोबाइल है, मोबाइल का जो यंत्र है, जो खोखा है, जो ढांचा है, वो तो प्लास्टिक और लोहे से बन गया, पर सिर्फ प्लास्टिक और लोहे तो काम नहीं कर रहा है। इसमें बैटरी रखी है, उस बैटरी में ऊर्जा भी डाली है, बैटरी के अंदर उसमें बिजली का, विद्युत का भी तत्व उसमें डाला गया है। बैटरी के अंदर अगर बिजली की पावर नहीं होगी तब भी नहीं चलेगी। अच्छा, बिजली की पावर भी है, वो भी एक सीमित है, बिजली की पावर सीमित है। एक तो मोबाइल का पूरा खोखा ढांचा तैयार हुआ, फिर उसके अंदर बैटरी डाली, ठीक है। अब ये समझिए ऊपर वाली बॉडी है, वो तो ऊपर का शरीर है, और अंदर जो बैटरी है वो दूसरा शरीर है उसका, ठीक है। और बैटरी के अंदर एक ताकत है, वो सूक्ष्म है थोड़ी, वो भी एक ऊर्जा ही है, वो भी एक शरीर ही है, वो भी एक शरीर है। 3 हो गए ना। चौथा, उसके अंदर जो टावर है, जो नेटवर्क है, वो ना तो बैटरी में है, ना बैटरी है, और ना ही खोखा है, वो बिल्कुल हटके है। इन तीनों की एक शक्ति सीमित है, खोखे की भी सीमित शक्ति है, बैटरी की भी शक्ति सीमित है। बैटरी में बिजली का जो ऊर्जा है वो कितनी की ताकत रखती है, कुछ ज़्यादा ताकत नहीं रखती, उसको जल्दी भी खत्म हो जाती है, उसको चार्ज करना पड़ता है, फिर उसको तैयार करना पड़ता है। ऐसे ही ये शरीर है, ऊपर का शरीर के अंदर जो अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो जीव, जिसको जीव कहते हैं, जीव में कोई ज़्यादा शक्ति थोड़ी है ना। कितना काम करने के बाद थक जाता है ये, फिर इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए इसको सोना पड़ता है, रेस्ट देना पड़ता है इसको। जब रेस्ट देते हैं तब ये चार्ज होता है ना। चार्ज अनंत से आता है, वो शक्ति कोई और शक्ति जिसके द्वारा आता है पता नहीं। इसी प्रकार 3 शक्ति बाद चौथी जो शक्ति इसके अंदर है नेटवर्क की। अब नेटवर्क को किसी एक सीमा में बांधा जा सकता है,
नहीं बांधा जा सकता ना, और दिखती भी नहीं है। नेटवर्क की शक्ति ना तो दिखती है और ना ही उसको एक सीमा में बांधा जा सकता है। और नेट देख लो, यहाँ से अमेरिका, हमने आपने देख शायद, चलो मैं तो गया भी हूँ अमेरिका, देखा भी, आपने तो नहीं देखा कितनी दूर है, इंग्लैंड कितनी दूर है। एक धरती का ये सिरा, एक धरती का वो सिरा, एक धरती का ये सिरा, एक धरती का वो, पूरी पृथ्वी को नेट एक साथ दिखा देता है, देख लेता है। नेट के अंदर वो पावर है कि जहां मेन सेंटर में नेट की मशीन लगी हुई है, वो पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को एक साथ देख लेता है। कितनी बड़ी ताकत होगी। इसलिए जो ईश्वरीय शक्ति है, जिसको कहते हैं अदृश्य दिव्य शक्ति है, वो पूरी तीनों लोगों, सात ब्रह्मांड, जो भी कुछ है, इनसे भी ज्यादा, ये भी हमने सीमा बनाई है, भी इतना ही है, कितने ब्रह्मांड, कितना अनंत है, कुछ पता नहीं इस चीज का। लेकिन वो इतनी बड़ी पावर है कि सबको एक साथ कंट्रोल कर ले, एक साथ देख लेता है और कुछ भी नहीं करता। और मजे की बात यह है कि नेट कभी कुछ करता नहीं है। नेट जो है, नेट कभी कुछ करता नहीं है। नेट के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कुछ कर ले। फिर भी नेट के द्वारा कितना काम हो रहा है? क्या नेट अपने आप कुछ कर रहा है? उसके द्वारा करवा रहे हैं सब लोग, अपने आप कुछ नहीं कर रहा है वो, उसके द्वारा कर रहे हैं। नेट की मौजूदगी बगैर होगा, अगर नेट ना हो तब भी काम नहीं होगा। कोई कहते कंप्यूटर से ये वो लेन देन यहाँ वहाँ, पूरी दुनिया में हम बात कर रहे हैं नेट से, पूरी दुनिया में नेट से बात कर रहे हैं, दुनिया से फोटो भी आ रहा है, टीवी भी चल रहे हैं, और लाइव पे सब कुछ हो रहा है, लेन देन भी हो रहा है, बैंक के खाते हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है नेट के अंदर, ठीक है ना। पर कर कौन रहा है? कोई व्यक्ति बैठ के, आदमी करेगा ना। नेट कुछ नहीं कर रहा है। अगर नेट बंद कर दे तो वो काम होंगे? नेट के बगैर भी नहीं होते। इसलिए परमात्मा दो प्रकार से काम करता है। एक तरफ तो लोग चक्कर में पड़ जाते हैं ना, लोग कहते हैं, इधर तो कहते हैं परमात्मा ही कर्ता पुरुष, विकर सब कुछ वही करता है। नानक देव जी ने कहा, कबीर साहब ने कहा, मोर महापुरुषों ने कहा, गीता में कहा, वेदों में बहुत से, कि वही परम सत्ता जो है वही सब कुछ कर रही है। एक तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ वही करने वाला है, उसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक तो बात ये कह रहे हो। और दूसरे कहते हैं जी वो तो करता है ही नहीं, वो तो अकर्ता है, वो तो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। अगर आत्मा को भी कर्ता माने तो आत्मा भोगता हो जाएगी, और बिना आत्मा के कुछ होगा भी नहीं। अगर आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो फिर शरीर कुछ भी नहीं करेगा, और आत्मा कुछ नहीं करता, फिर आत्मा करती है ना, आत्मा कुछ करती नहीं। मतलब विरोधाभास, बाहर से देखने में विरोधाभास है, वो अंदर से विरोधाभास नहीं है, अंदर से एक है। ये थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि की बातें हैं, जो गहरे में जाता है उनकी समझ में आता है। तो एक अर्थ में ये बात सत्य है कि नेट के बगैर कुछ भी नहीं होगा। एक हम ये कह सकते हैं भी नेट से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन नेट अपने आप कुछ भी नहीं करता है सीधे। उनसे जो कराना वाले वाला कुछ भी करवा सकता है, नेट की शक्ति लेकर के उनकी मौजूदगी से कराने वाला कुछ भी करा सकता है। और नेट तो पावरशील है, चेतना पावर शक्ति है, और जो करने वाले हैं जिनमें किया जाता है, जो यंत्र, मान लो ऊपर का खोखा है, मोबाइल है, बैटरी वगैरह वगैरह, जो भी टीवी, कंप्यूटर, ये तो सारे मुर्दा ही हैं, इनमें तो किसी में ताकत है नहीं। तो जितने भी शरीर दिख रहे हैं, जितने भी भूत प्राणी है, सारे मुर्दा है, सारे यंत्र है। जो शक्ति है वह तो अदृश्य है, अनंत की शक्ति अदृश्य है। वो शक्ति में वो दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो उसकी शक्ति से सब काम हो रहे हैं। एक दृष्टि है, उसके होने मात्र से ये सब हो रहा है। इसी प्रकार आत्मा करता नहीं है, करता होगा तो भोगता विकार आ जाएगा उसमें, लेकिन आत्मा के होने मात्र से सब कुछ होने लगता है, ठीक। दूसरी बात, ईश्वर जो परम सत्ता है वो भी कुछ नहीं करती, उनके होने मात्र से पूरी
हो जाता है। जैसे इस कमरे में प्रकाश है, अब प्रकाश कुछ कर तो रहा नहीं, प्रकाश कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन प्रकाश बंद कर दे तो अपना सिस्टम बंद हो जाएगा, दिखेगा नहीं कुछ, ना आपकी शक्ल मुझे दिखेगी, ना आपकी मुझे दिखेगी, ना मुझे देख पाओगे, ना हम अक्षर देख पाएंगे, ना कुछ दूसरी चीज दिखेगी। प्रकाश के होने से सब काम हो रहा है, प्रकाश कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसके होने मात्र से सब हो रहा है। अच्छा, प्रकाश सभी जगह पड़ रहा है, आप पे, हमारे पे, सब जगह प्रकाश की किरणें आ रही हैं, प्रकाश लग रहा है। अभी हमारे इस कपड़े में प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन क्या प्रकाश इसके साथ जुड़ गया? यहाँ तक प्रकाश आ रहा है, इससे प्रकाशित भी हो रहा है, लेकिन जुड़ा तो नहीं। ये कपड़े को हटा दें, अलग कर दें, तो क्या प्रकाश में कोई फर्क पड़ेगा? इसके हटाने से प्रकाश तो नहीं हटेगा। प्रकाश हम पे ही पड़ रहा है, हम भी खड़े होकर चले जाएंगे तो प्रकाश तो नहीं जाएगा, वो तो अपनी जिंदगी में रहेगा। तो वो कर कुछ नहीं रहा है, लेकिन उनके होने मात्र से हो रहा है। ईश्वरीय शक्ति ऐसी है कि वो करता कुछ नहीं है, फिर भी हो रहा है। तो दृष्टा, जिसको दृष्टा बोल रहे हैं, वो दृष्टा करता कुछ नहीं है, उसके सहारे से सब कुछ होता है। दृष्टा कहते हैं देखने वाले को। जैसे प्रकाश सबको देख रहा है, ऐसे दृष्टा सबको देख रहा है। ऐसे जो आप स्वयं हो, इन शरीरों से भी पार, आप सबको देख रहे हो, आप सबको देख रहे हो। आपके शरीर में कुछ भी होता हो तो आपको महसूस होगा कि नहीं होगा? ज्ञान होता है ना, ज्ञान होता है भी मेरा शरीर स्वस्थ है, जहाँ अस्वस्थ है, जहाँ दर्द हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है, दर्द होने को, न होने को भी, शरीर में फुर्ती है, आलस है, हर चीज का देख रहा है। मन शांत है, अशांत है, दुखी है, मन में चिंता है, क्या बुद्धि में क्या चिंतन है, क्या विचार है, मतलब हर चीज का निर्णय लेता है, सबको देख रहा है वो। अब ये देख तो रहा है, लेकिन देखना और ये होना, हम अलग अलग नहीं है। अभी हम अलग अलग नहीं है। इस ज्ञान करते हुए भी अगर इस हाथ में दर्द हो जाता तो कहते मेरे हाथ में दर्द हो गया। हम इस हाथ को क्या मानते हैं? मेरा भी नहीं, मैं मानते हैं। अगर बीमार हो गया, कोई बीमार है, तो अगर उससे पूछे क्या हो, कि मैं बीमार हूं। अब तू बीमार कहां से है, कैसे है? बीमार तो शरीर हुआ है ना, बीमार तो शरीर हुआ है, लेकिन आप तो शरीर का ज्ञान करने वाले हो। ज्ञान करने वाला तो बीमार नहीं हुआ, वो तो देख ही रहा है। लेकिन हम तो बीमार के साथ, शरीर के बीमार के साथ ही बीमार हो गए। तो हम कहते हैं जी मैं तो बीमार हूँ, मेरे से तो खड़ा नहीं हो जाता, मैं तो थका हुआ हूँ, मेरे से तो नहीं उठा जाता, मेरे तो दर्द हो रहा है शरीर में, मैं तो खड़ा नहीं होगा, मेरे से तो आज काम नहीं होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब हम ये करते हैं। तो उस वक्त चलो एक बस व्यवहारिक सत्ता के लिए, व्यवहार करने के लिए तो ठीक है ये शब्द, लेकिन कम से कम अंदर से ज्ञान तो होना चाहिए। अंदर से इतना तो ज्ञान हो कि मैं अलग हूं, मैं ये नहीं हूं। जब आदमी कोई नाटक करता है, किसी चीज का भी रोल करे, मान लो रावण जो है, एक लड़का जो है रावण का रोल कर रहा है और एक लड़का राम का रोल कर रहा है। तो जो व्यक्ति राम का रोल कर रहा है और जो रावण का रोल कर रहा है, क्या उसको ये पता नहीं होता कि मैं अंदर से मैं कौन हूँ और मैं रोल कर रहा हूँ? वो अपना नाम और जानेगा। अगर वो अपने आप को भूल के रावण ही बन जाए और राम जो है वो राम ही समझने लगे, फिर झंझट होगी, दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसे होता है, ऐसे हुआ, बता रहे हैं पश्चिम में एक व्यक्ति के साथ ऐसे हुआ। वो रोल करता था इब्राहिम लिंकन का, ऐसे मैंने लेख में पढ़ा है। तो वो रोल करता था, तो बहुत टाइम तक वो रोल करता रहा। रोल करते करते उसकी बुद्धि, उसकी समझ वैसे ये हो गया कि मैं ही इब्राहिम लिंकन हूं। वो हर वक्त ऐसे ही रहना। अब सब परिवार के घर के लोग कहते भी और रोल पूरा हो गया, अब तू इसको जोड़, उसने कहा रोल क्या है, मैं हूं ही वही, वैसी पोशाक में, वैसे लहजे में, वैसी बात करना, वैसे रहना हर वक्त। अब नाट्य पर्दे में तो थोड़ी देर के लिए चल जाएगा, अब पूरा हर वक्त वो करेगा तो झंझट तो होनी थी।
अब सबको झंझट होने लगी, बहुत इधर उधर दवाई पाए, डॉक्टर इलाज, उसके इलाज शुरू हो गए, पर ना जी, बड़े बड़े सारे डॉक्टर फेल कर दिए उसने। जब वो देखे थे मैं तो अब इतना जब हो गया, अभी वो किसी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो जब उससे पूछो कि मैं अब्राहम लिंकन हूँ, तो उन्होंने कहा चलो एक मशीन आती है, क्या वो मशीन के ऊपर जब आदमी को खड़ा होकर के बुलाया जाए, तो वो जो असलियत बात हृदय में होती है, अगर उसको दबा करके ऊपर से बोलेगा दूसरी बात है, तो मशीन बता देगी कि ये झूठ बोल रहा है। भी जैसे मैंने चोरी करी, अब मैं ऊपर से तो बहुत सफाई दे रहा हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन अंदर मैं तो जानता ही हूँ भी मैंने चोरी की है। हाँ, सीआईडी पे आता है ना, सीडी नाटे में भी उसमें वो दिखाते हैं, हम लोग को वही सिस्टम है। वह बत्ती आ जाती है, हरी हो जाएगी, लाल हो जाएगी बत्ती। एक अगर झूठ बोलेगा तो लाल बत्ती हो जाएगी, सच बोलेगा तो हरी बत्ती हो जाएगी। हाँ, तो वो मशीन न करती है। तो जैसे मैंने अब ऊपर से तो मुझे पता है, अंदर से तो मुझे पता है भी मैं चोर हूँ, ऊपर से मैं कह रहा हूँ नहीं हूँ। जब मशीन पे खड़ा होकर पूछेंगे आपने चोरी की, अगर मैंने कहा नहीं, तो मशीन में लाल बत्ती जगेगी। भी अंदर ये जानता है पर झूठ बोल रहा है, और अंदर से मेरे अगर नहीं हो चोर तो मैं जैसा वैसे ही बोलूँगा, तो बत्ती वैसी आएगी। तो इसी प्रकार उसी लड़के को, इब्राहिम का रोल करने वाले को बिठा दिया गया। जब बिठा दिया गया तो मशीन का बटन दबा करके उससे पूछा बताओ। अच्छा, वो भी उसे इतना टॉर्च किया गया, सताया गया, बड़ा तंग आ गया। उसने कहा लोगों ने मुझे तंग कर लिया, अब ये कह दो कि मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूँ। उसने तय कर लिया। तो जैसे मशीन पर उसको खड़ा करके उसको कहा बोल अब तो है कि नहीं, उसने कहा मैं नहीं हूँ। जब उसने कहा मैं नहीं हूँ, तो उधर लाल बत्ती होगी कि झूठ बोल रहा है, मशीन कह रही है बंदा झूठ बोल रहा है, ये अब्राहम लिंकन ही है। क्योंकि वो अंदर से भी उतना ही मानता है भी मैं हूँ, हकीकत में भी मैं वही हूँ, इतना बैठ गया। ऐसी हालत मतलब हमारी हो चुकी है कि हम शरीर के साथ इतने जुड़ गए कि हम देखने वाले नहीं रहे, अब हम एक हो गए हैं। दृश्य और दृष्टा में फर्क नहीं रहा, देखने वाले में और दिखने वाली चीज में फर्क नहीं रहा। दिखने वाली वस्तु और देखने वाला जब अलग अलग हो जाए, तब समझो भी वो दृष्टा है, तब वो ज्ञान हुआ, तब उसका उस पर असर नहीं होगा, तब वो उसे छूट गया, छूट जाएगा उससे। एक बार एक फकीर से प्रश्न किया किसी ने कि स्वामी जी आप कहते हो कि छूट जाओ, लेकिन छूटते कैसे हैं, छूटने का क्या उपाय है?